जट दा सिर्फ ना सुने आधा खाक नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम पंजाबी फिल्मों के लेजेंड एक्टर हाजी सुल्तान रही की उन खास बातों को डिस्कस करेंगे जो शायद ही आज तक किसी ने बताई हो। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसने एक न एक दिन अपने खालिक हकीकी से जाके मिलना है। ये एक ऐसी सच्ची हकीकत है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। लेकिन आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, कम से कम वो ऐसी मौत के हकदार बिल्कुल ही नहीं थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी पंजाबी फिल्मों के लेजेंड एक्टर हाजी सुल्तान रही मरहूम की, जिनको 9 और 10 जनवरी 1996 के दरमियान शब नामालूम अफराद ने बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया था। सुल्तान रही मरहूम का शुमार पाकिस्तान के महंगे तरीन अदाकारों में होता था। माजी में अदाकार सुधीर मरहूम और अकमल मरहूम के बाद सुल्तान रही मरहूम को ये नुमायां हैसियत हासिल थी। नाजरीन, एक दफ़ा अदाकार सुधीर मरहूम से सहाफ़ियों ने सवाल किया कि आपके बाद आपका जानशीन कौन है, तो उन्होंने कहा कि मेरे बाद मेरा जानशीन सुल्तान राही है। नाजरीन, ये बात किसी अदाकार के लिए एक एजाज़ से कम नहीं थी। अदाकार सुल्तान राही का असल नाम मोहम्मद सुल्तान था। राही उनको फिल्मों से मिला। वो 1938 सहारनपुर यूपी भारत में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद अपने ख़ानदान के साथ पाकिस्तान चले आए। उनके वालिद फ़ौज में सिपाही थे और सूबेदार मेजर के ओहदे पर काम करते थे। इनके 2 भाई और 1 बहन बचपन में ही इंतकाल कर गए थे, जिसके बाद वो वाहिद औलाद थे। उनका बचपन पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में बहुत तंगदस्ती में गुजरा। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, लेकिन वो इंग्लिश बड़ी रवानी से बोलते थे। उन्हें फुटबॉल और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। उनकी मादरी ज़ुबान उर्दू थी, लेकिन उन्हें पंजाबी ज़ुबान की फिल्मों में शोहरत मिली और वो पंजाबी फिल्मों के लाफानी अदाकार बने। इनकी पहली फिल्म बागी 1956 में रिलीज़ हुई। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में बतौर एक्स्ट्रा फाइटर और किसी फिल्म में 1-2 सीन बगैर डायलॉग के काम किया। उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और हिम्मत नहीं हारी। वो फिल्मों में काम करने के लिए लाहौर आए तो लक्ष्मी चौक से फिल्म स्टूडियो साइकिल पर आया करते थे। कई दफ़ा उनके पास खाने के लिए रकम नहीं होती तो वो चने खाकर पेट भर लिया करते थे। 1971 की फिल्म बाबल और 1972 की फिल्म बशीरा ने उनको बामे अरूज तक पहुंचा दिया। क्योंकि इन दोनों फिल्मों के टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किए थे, इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वो पंजाबी फिल्मों की ज़रूरत बन गए थे। नाजरीन, अब बात करते हैं उन कुछ खास बातों का जो शायद ही आपको किसी ने बताई हो। वो क्या है? वो ये है कि सुल्तान रही पाकिस्तान के वाहिद ऐसे अदाकार थे जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया। सुल्तान रही ने अपने कैरियर के दौरान तकरीबन 700 से ज़ायद फिल्मों में काम किया, जो कि एक रिकॉर्ड है, और किसी जगह तो 800 से ज़ायद फिल्मों में बताया गया है। पाकिस्तान के वाहिद ऐसे हीरो रहे हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा टाइटल रोल वाली फिल्मों में काम किया। अदाकारा आसिया, अंजुमन और साइमा के साथ कामयाब जोड़ी बनाकर अपनी हैट्रिक मुकम्मल की। उनके साथ 50 फिल्मों से ऊपर काम करके एक रिकॉर्ड बनाया। और साथी अदाकारों में अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी और हमायूं कुरैशी, और माँ के रोल में अदाकारा बहार बेगम के साथ उनको पसंद किया गया। नाजरीन, फिल्मों के अलावा मरहूम एक सादा लो तबीयत के मालिक थे। पंजगाना नमाज, रोज़ा और मुतअद्दिद बार हज और उम्रा अदा किए। उनको नाच पढ़ने और अजान देने का बहुत शौक था और वक्त मिलने पर इमामत भी करते थे। उनकी आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। शायद उनकी नात की ऑडियो कैसेट भी रिलीज़ हुई थी। नाजरीन, सुल्तान रही ने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दिलवाई। उनकी ख़वातीन कभी भी मीडिया के सामने नहीं आईं क्योंकि वो पर्दादार ख़वातीन थी। उनके 3 बेटे तारिक सुल्तान, बाबर सुल्तान, हैदर सुल्तान और 2 बेटियां थीं। इनमें सिर्फ हैदर सुल्तान ने फिल्मों में काम किया, लेकिन वो अपने वालिद की तरह कामयाब ना हो सके। सुल्तान रही ने हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद की, मस्जिदों की तामीर में अपना हिस्सा दिया, खासकर अपने घर में, और एक स्टूडियो में मस्जिद तामीर करवाई, और फिल्मों के गरीब फाइटरों की बहनों बेटियों की शादियां करवाईं। उनके सच्चे मोमिन और अच्छे इंसान होने का सबूत ये है कि जब वो इस दुनिया से चले गए तो उनकी नमाज जनाजा देखने में मिला के सैकड़ों, हजारों बल्कि लाखों लोगों ने शिरकत की है। नाजरीन, इनकी अचानक मौत नागहानी से फिल्म साज और हिदायतकारों को तो नुकसान हुआ ही था, लेकिन उसके साथ साथ उन अदाकारों का भी नुकसान हुआ जो उनके साथ या तो साइड हीरो आ रहे थे या फिर विलन। मुस्तफ़ा कुरैशी, हमायूं कुरैशी, तंजीम हसन, गुलाम मोहिउद्दीन, जावेद शेख, इजहार काजी, इनको आहिस्ता आहिस्ता काम मिलना बंद हो गया। यूँ समझे कि इनके जाने से आधी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तबाह बर्बाद होकर रह गई। नाजरीन, इनकी मसरूफियात का ये हाल था कि कोई फिल्म साज अगर उनके पास घर फिल्म साइड कराने के लिए आ जाता तो राही साहब के पास टाइम ना होता, तो इस सूरत में अगर उसको कहा जाता कि आप अगले साल आइएगा तो वो फिल्म साज खुशी खुशी कबूल कर लेता, क्योंकि उनकी फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म भी अपना खर्चा पूरा कर लेती थी। एक तरह के वो गरीब फिल्म साज की माँ का दर्जा रखते थे।
PTV के एक प्रोग्राम के लिए जिनके कंपेयर अनवर मकसूद थे, उनको खुद उनके पास लाहौर जाना पड़ा क्योंकि इतनी मसरूफियत में कराची नहीं आ सकते थे। नाजरीन, बीमार और आराम के अल्फाज आज तक सुल्तान रही के लिए फिल्मी कैरियर में पढ़े न सुने। नाजरीन, हर साल इनकी फिल्मों की तादाद 20, 25, 30 के करीब होती थी और कभी एक दिन में 5 या 6 फिल्में भी रिलीज हो जाया करती थी। 1979 और 1990 में इनकी फिल्मों की तादाद बढ़कर 34 हो गई थी, जो कि एक रिकॉर्ड है। वो दिन में 18 घंटे योमिया काम करते थे। वो कहते थे कि कई दिनों तक मुझे कुछ पता नहीं मेरे घर में क्या बना है, कई दिनों तक बच्चों से मुलाकात नहीं होती थी। नाजरीन, सुल्तान रही हर साल फिल्मों से रिटायरमेंट का ऐलान करते थे, लेकिन फिल्म साज दोस्त फिर उन्हें घसीट कर फिल्मों में ले आते थे। हिदायतकार यूनुस मलिक ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे सुल्तान राही जहेज में मिला है, इसलिए मैं इसको कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी वफात पर बहुत सारे टीवी चैनल्स ने प्रोग्राम किए और भारत के मशहूर चैनल जी टीवी पर अदाकार धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा ने गहरे दुख का इजहार किया था। भारत में इनकी बेहतरीन अदाकारी से आरास्ता फिल्में मौला जट, शेर खान और कीमत की कॉपी की गई थी। मौला जट उनकी वाहिद ऐसी पंजाबी फिल्म थी जिसका कोई आज तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। नाजरीन, 5 साल तक एक ही सिनेमा पर चलती रही ये फिल्म और इनके डायलॉग इतने मशहूर हुए कि ज़ुबान ज़्यादा आम हुए। इनका एक डायलॉग हमेशा जिंदा रहेगा, जो कि ये है कि मौले नू मौला ना मारे ते मौला कदी नहीं मरता। नाजरीन, सुल्तान रही अपने वक्त के सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने वाले अदाकार थे, लेकिन वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को कभी नहीं भूले। शूटिंग के दौरान गरीब फाइटरों और टेक्नीशियन के साथ खाना खाने में आर नहीं समझते थे। उन्होंने स्टूडियो एंट्री कार्ड पर सुल्तान रही फाइटर लिखवाया हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ एक फाइटर की हैसियत से किया। इनका बेहतरीन मुश्किला पान खाना था, उनके बगैर उनका गुजारा नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में 40 साल का अरसा गुजारने के बाद भी सुल्तान रही का कभी कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। नाजरीन, सुल्तान रही ने अपने कैरियर के दौरान सिर्फ एक फिल्म तकदीर कहाँ ले आई प्रोड्यूस की, जो कि एक नाकाम फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कभी फिल्म साजी में हाथ नहीं आजमाया। फाइटरों की बहबूद के लिए बनने वाली फिल्म जबाटा में उन्होंने मुफ्त काम किया। साल 1981 ईद उल फितर के मौका पर उनकी 4 फिल्में चनवरेआम, शेर खान, साला साहिब और मिलेगा जुल्म दा बदला रिलीज हुई। इन 4 फिल्मों ने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया और सुपरहिट साबित हुई। नाजरीन, हमारी दुआ है कि सुल्तान रही को अल्लाह ताला गरीब के रहमत करे। अगर आप उनकी मज़ीद फिल्मों और उन पर दिए गए अवार्ड के मतलब जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा, तो अगली वीडियो सब इंशाल्लाह बना दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।